Good morning, sixth class. Myself Pooja, yours SST teacher. स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 6 जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 450 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट एक राज परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बच्चों, आरंभ से ही महावीर स्वामी का मन खेलने कूदने में नहीं लगता था और न ही इन्होंने कभी राजकुमार के समान आन बान में विश्वास किया। ये सादा ही जीवन व्यतीत करते थे। इनका मन सदा ही सत्य और शांति की खोज में लगा रहता था। 20 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग कर इन्होंने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। इन्होंने घोर तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम महावीर और जिन पड़ा। देखो बेटा, जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजय। आपने जैन लोगों को जय जैनेन्द्र कहते हुए तो अवश्य सुना होगा। देखिए बेटा, जैसे कि आपने एक सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो तो सभी बच्चों ने देखा ही होगा। उसमें जो तारक मेहता हैं वो जैन धर्म के हैं, इसलिए वो अपने बाबूजी को, जब भी उन्हें अपने बाबूजी को या फिर और लोगों को नमस्कार करना होता है तो वो क्या कहते हैं? नमस्ते की जगह वो बोलते हैं जय जैनेन्द्र। तो इससे हमें पता लगता है जो भी जैन धर्म के लोग होते हैं उन्हें नमस्ते जब वो करते हैं, ठीक है, तो उन्हें नमस्ते करने के लिए जय जैनेन्द्र कहना होता है, ठीक है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके एवं ज्ञान प्राप्त करके वे दूसरों की भलाई के लिए निकल पड़े। देखिए बेटा, अपने ज्ञान एवं सिद्धांतों का प्रचार उन्होंने प्राकृत भाषा में किया। यह भाषा तत्कालीन लोगों की अपनी भाषा थी, अतः उनके उपदेश लोगों की समझ में आसानी से आने लगे। देखो बच्चों, जो भी वो उपदेश देते थे वहाँ के लोगों को, उनको वो उपदेश बहुत ही आसानी से समझ आने लगे थे। महावीर स्वामी के अनुसार मानव धर्म का पालन करना सबसे उत्तम साधन है, ठीक है, और उसका मुख्य लक्षण जन्म और मृत्यु के फेर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। जब जो इंसान होता है वो मानव धर्म का पालन करता है तो वो जन्म और मृत्यु के फेर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मानव धर्म क्या क्या होते हैं? मानव धर्म होते हैं कि किसी के साथ हम गलत ना करें, किसी की चोरी ना करें, किसी को गलत ना बोलें, ठीक है, किसी को अपशब्द ना बोलें, ठीक है, किसी का बुरा ना सोचें, ये सब होते हैं मानव धर्म। और दूसरों की हमेशा मदद करना, ठीक है, किसी असहाय की सहायता करना, ये सब मानव धर्म होते हैं। जीवन को सार्थक रूप देने के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से स्वच्छ एवं शुद्ध रहकर तीनों बातों का पालन करने पर बल दिया है। उन्होंने बोला है, महावीर स्वामी ने, कि अगर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है तो आपको अपने मन को, वचन को और कर्म को, ठीक है, शुद्ध रखना होगा और तीनों बातों का पालन करना होगा। इन तीनों बातों को जैन धर्म ने त्रिरत्न कहा है। किस किस को? मन, वचन और कर्म को। सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को पूरी तरह समझना और उचित कर्म करना, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये त्रिरत्न कहलाती हैं। देखिए बच्चों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये जैन मंदिर है और ये श्वेतांबर जैन गुरु हैं। देखिए बेटा, महावीर स्वामी ने अच्छे आचरण के लिए 5 महाव्रत बताए हैं। जीव की हत्या ना करना, कि हम किसी भी जीव को ना मारें। जैसे हम देखते हैं कि आजकल इतने मांस मच्छी खाए जाते हैं, इतने निर्दोष प्राणियों को, जीवों को मारा जाता है। तो सबसे पहले ये है कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। सेकंड, सदा सच बोलना चाहिए। थर्ड, चोरी नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, अनुचित मार्ग से धन अर्जन ना करना, मतलब कि कोई भी गलत काम करके आपको धन नहीं कमाना चाहिए। फिफ्थ है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखना। हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाएँ।
महावीर स्वामी के निर्वाण मतलब कि निधन के बाद, उनके मरने के बाद लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म के अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। कौन कौन से संप्रदाय थे ये? एक संप्रदाय था के लोग, देखो बेटा, एक संप्रदाय के जो लोग थे वो हमेशा सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दूसरे संप्रदाय के जो लोग थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो वस्त्रहीन होते थे, जिन्हें हम नागा भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बाद भी धर्म का आचरण पूर्वतः होता रहा। धीरे धीरे जैन धर्म का प्रचार प्रसार विस्तृत क्षेत्र में होने लगा। देखो बच्चों, धीरे धीरे जैन धर्म का प्रचार प्रसार उनका जो जैन धर्म का प्रचार है वो बहुत फैले हुए क्षेत्र में होने लगा। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये दिलवाड़े का जैन मंदिर है। ये अपनी कला का बेजोड़ नमूना है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी बनावट में आपको बहुत सी कलाकारी नज़र आएगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक, आइए बच्चों हम अब पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए बच्चों, आप सभी ने डाकू उंगली माल की कहानी तो सुनी ही होगी। डाकू उंगली माल जो निसहाय प्राणियों को मारकर उसकी उंगली काटकर अपने गले में माला बना के पहन लेता था। ठीक है, वो था डाकू उंगली माल। और महात्मा बुद्ध वे व्यक्ति थे जिन्होंने डाकू उंगली माल को सही रास्ता दिखाया। ठीक है, महात्मा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जो महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह स्थान नेपाल में है। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक अनुचर के साथ नगर भ्रमण करने के लिए निकले। मतलब कि एक बार जो गौतम बुद्ध थे वो अपने एक सेवक के साथ नगर का भ्रमण करने के लिए निकले। मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा व असहाय सा नजर आने वाला बीमार व्यक्ति मिला। वह दर्द से करहा रहा था। उन्होंने पूछा, यह क्यों करहा रहा है? किसने? महात्मा बुद्ध ने पूछा अपने सेवक से। उन्होंने पूछा कि ये क्यों करहा रहा है? सेवक बोला, स्वामी यह बीमार है। ठीक है, इसलिए करहा रहा है दर्द से। क्या सभी बीमार होते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। जब महात्मा बुद्ध छोटे थे तब उन्होंने पूछा तो सेवक ने जवाब दिया, जी हाँ स्वामी, सब बीमार होते हैं। उसने कहा गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी? जी हाँ, आप भी, सेवक ने उत्तर दिया। देखिए बेटा, जब महात्मा बुद्ध छोटे थे तो उन्होंने अपने एक सेवक से पूछा, क्या सभी लोग बीमार होते हैं? तो सेवक ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उन्होंने सवाल किया, क्या मैं भी बीमार होता हूँ? तो सेवक ने जवाब दिया, हाँ, सभी बीमार होते हैं, आप भी बीमार होते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने 4 व्यक्तियों को एक व्यक्ति की अर्थी ले जाते देखा और पूछा, इसे क्या हुआ है और लोग इसे इस तरह क्यों ले जा रहे हैं? तो स्वामी यह व्यक्ति मर चुका है। सेवक ने जवाब दिया, बोला, स्वामी यह व्यक्ति मर चुका है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। सेवक ने उत्तर दिया। सेवक ने बताया कि जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। ठीक है, वापस लौटते समय मार्ग में एक साधु तप करता दिखा। गौतम ने पूछा, यह कौन है? यह बहुत शांत और उन लोगों की तरह तनावग्रस्त क्यों नहीं दिखता है? तो सेवक ने उत्तर दिया, स्वामी यह एक साधु है। इसने सारे सुखों और दुखों को त्याग कर दिया है। इसे ना किसी बात की खुशी होती है ना इसे किसी बात का दुख होता है और तपस्या में लीन है। गौतम बुद्ध मार्ग में मिले लोगों की स्थिति देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा, यदि सब बीमार होते हैं तो वह एक ना एक दिन मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, तो इस जीवन को जीने का क्या लाभ है?
उन्होंने अपने राजसी आभूषण एवं वस्त्र उतारकर सेवक को सौंप दिए उसी टाइम और सच्चे ज्ञान व शांति की खोज में निकल पड़े। देखिए बच्चों, आज का लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जहाँ तक मैंने आपको लेसन पढ़ाया है आपको ये लेसन दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।